बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी डेफिनेशन करनी है और सेकंड हमने ये प्रूव करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है। तो ये है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। और उसके साथ इसके रेलेवेंट जो इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, यानी ये आ जाएगा यूनिट ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर हमारे पास जो चार्ज है ये 1 इलेक्ट्रॉन हो और ये जो चार्ज है इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, इसको हम ट्रेवर्स करते हैं थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें या तो एनर्जी में लॉस होगा या फिर क्या होगा, गेन होगा। तो ये जो एनर्जी में लॉस या गेन है, जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रेवर्स करें थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, उस एनर्जी में लॉस या गेन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी, द एनर्जी लॉस्ट और gain by electron when it traverse through potential difference of 1 वोल्ट। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। उसके बाद सेकंड हिस्से में हमने क्या साबित करना है कि हमारे पास 1 EV किसके इक्वल है, 1 EV इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁻90 जूल। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज Q है। जब हम क्या करेंगे, इस चार्ज Q को मूव करेंगे पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, तो उसके नतीजे में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, व्हेन चार्ज Q moves from A to B, then change in PE is, जो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास चेंज आ रही ये आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, इस चार्ज को अलाउ करते हैं, तो जब ये चार्ज को अलाउ करेंगे तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तो उसके नतीजे में जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। When charge Q is allowed, then तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो इसी की इक्वल होगी। तो इसको हम लिख देंगे Q डेल्टा V। अब नेक्स्ट है, क्योंकि हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड करना है, तो इसमें जो चार्ज है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू होगा E, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो 1.6 10⁻⁻⁻90 कूलम। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो ये जो डेल्टा V है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी ये आ जाएगी 1.6 10⁻⁻⁻90 मल्टीप्लाई बाय 1 कूलम वोल्ट। अब इसको अगर हम फर्दर हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻90 कूलम वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आ जाएगा जूल के,
और यहाँ पे जो हम एनर्जी ले रहे हैं इसमें हमने क्या कंडीशन रख दी थी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसको हम 1 eV भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि 1 eV किसके इक्वल आ गया, 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ से हमारे पास और एमसीक्यू आ सकते हैं कि 1 जूल किसके इक्वल, 1.6 10⁻⁻19। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 जूल जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हमारे पास एमसीक्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। अब इसी के रेलेवेंट जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। तो ये हमने देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें देखें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा सही, बीटा। उसके बाद देखा गया है कि मोस्टली स्टूडेंट वोल्ट को देखते हुए क्या कर देते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है उस रेफरेंस से कर देते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है। तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये बीटा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 जूल इज इक्वल टू, तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, तो ये भी हमने यहाँ पे ड्राइव किया था। तो 1 जूल किसके इक्वल आया था, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ये अल्फा ऑप्शन सही है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज कितने हैं, E, इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। कितने पोटेंशियल से हमने एक्सेलरेट किया है, V के साथ। तो आपने बताना है जो वो एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा वो कितनी होगी। तो एनर्जी का हमने फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे चार्ज क्या है E, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, तो जो एनर्जी होगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, EV के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा, अल्फा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, पार्टिकल कैरिंग चार्ज 2E। एक पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितने हैं, 2E, फॉल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, कितने पोटेंशियल में फॉल कर रहा है, 2 वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज, तो अगेन हम यही रिलेशन यूज करेंगे। तो चार्ज कितने हैं, 2E, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3V। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6EV। इसका मतलब है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चार ही ऑप्शन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये ऑप्शन क्या होगा, दैट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसके रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।